पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार जो मेरे आंखों ने देखा बदला। क्या बदला अध्यक्ष महोदय? कपड़ों का रंग बदला और स्कूल की दीवारों का रंग बदला। थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। पूर्व की सरकार में कपड़ा का रंग था गेरुआ रंग और वर्तमान की सरकार में कपड़ों का रंग है हरा। अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर 70 लाख स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, मान के चलिए साल में अगर 2 बार उनको कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो 70 लाख गुना 2, और मान के चलते अगर एक विद्यार्थी 1000 रुपए न्यूनतम खर्च करता है तो मुझे लगता है 1400 करोड़ आता है अध्यक्ष महोदय। अब मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर अगली सरकार को अगर घोटाला करना है कपड़ों में तो अगली सरकार पीले रंग का ड्रेस लाएगी, क्योंकि पीला रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तो इसको संचालन करने के लिए मात्र 2 आपके पदाधिकारी हैं, एक डायरेक्टर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है महोदय, और सारे के सारे गैर झारखंडी हैं। यहाँ पर फ्रांस और वियतनाम की कहानी याद आती होगी आपको कि किस प्रकार फ्रांस के लोग जानबूझकर वियतनाम के बच्चों को पास आउट होने से रोकते थे ताकि वो आगे जाकर फ्रांस का मुकाबला ना कर पाए। अध्यक्ष महोदय, करोड़ का वित्तीय बजट है, वहां 2 अफसर चला रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और सारे के सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड का नगण्य लोग हैं। तो ये झारखंड राज्य बनने का कोई औचित्य भी नहीं दिखता है। के लिए लगभग 12% का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि सराहनीय है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि चाहे बजट 12% हो या 24% हो, इतना बड़ा बजट के बाद भी अगर इस राज्य के सरकारी पदाधिकारी, इस राज्य के माननीय विधायक, सांसद अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने में अगर सक्षम है तो मेरे हिसाब से शिक्षा बजट का कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 10 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार के दिन एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों और जजों को अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना होगा। ऐसा ही कुछ प्रावधान अगर झारखंड में किया जाए अध्यक्ष महोदय तो संभवतः इस बजट की सार्थकता भी होगी और संभवतः शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आपके माध्यम से सरकार को एक मामला संज्ञान में देना चाहता हूं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसमें 5 इकाई होती है अध्यक्ष महोदय। प्राथमिक निदेशालय, माध्यमिक निदेशालय, जेईपीसी, जैक और जेसीआरटी। अध्यक्ष महोदय, अगर प्राथमिक निदेशालय और माध्यमिक निदेशालय की बात करें तो उसको संचालन करने के लिए एक डायरेक्टर होते हैं, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, 2 या 3 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 2 या 3 अंडर सेक्रेटरी होते हैं, 6 या 7 सेक्शन ऑफिसर होते हैं, 8 या 9 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, यानी कुल मिलाकर 25 पदाधिकारी होते हैं महोदय, जबकि इसका वित्तीय बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर जेईपीसी की बात करें, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तो इसको संचालन करने के लिए मात्र 2 आपके पदाधिकारी हैं, एक डायरेक्टर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है महोदय, और सारे के सारे गैर झारखंडी हैं। यहाँ पर फ्रांस और वियतनाम की कहानी याद आती होगी आपको कि किस प्रकार फ्रांस के लोग जानबूझकर वियतनाम के बच्चों को पास आउट होने से रोकते थे ताकि वो आगे जाकर फ्रांस का मुकाबला ना कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस मामले को संज्ञान में ले, और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वहां पर बताइए, 2 विभाग को आपके 50 ऑफिसर संभाल रहे हैं और एक विभाग जहां 2500 करोड़ का वित्तीय बजट होता है 1 साल का। ये बहुत गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, यहाँ जांच किया जाए। 2500 करोड़ का वित्तीय बजट है, वहां 2 अफसर चला रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और सारे के सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड का नगण्य लोग हैं। तो ये झारखंड राज्य बनने का कोई औचित्य भी नहीं दिखता है। अध्यक्ष महोदय, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था, इसका प्रावधान ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर होंगे वहां 25% उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा जो निर्धन परिवार से आते हैं। लेकिन मेरा मानना है, आप जांच कर लें, इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। सरकार को मैं संज्ञान देना चाहूंगा कि आरटी एक्ट जो 2009 में आया है, और चूंकि ये एक्ट भी महागठबंधन की सरकार में आया है केंद्र में, तो जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा कड़ाई से इस एक्ट का अनुपालन कराया जाए ताकि गरीब बच्चे लाभान्वित हो सके। अधिक मत एक बस 30-40 सेकंड लेंगे, दयानिधि थोड़ा सा कृपा करें। मैं ये मामला भी दूंगा। पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार जो मेरे आंखों ने देखा बदला। क्या बदला अध्यक्ष महोदय? कपड़ों का रंग बदला और स्कूल की दीवारों का रंग बदला। थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। पूर्व की सरकार में कपड़ा का रंग था गेरुआ रंग और वर्तमान की सरकार में कपड़ों का रंग है हरा। अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर 70 लाख स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, मान के चलिए साल में अगर 2 बार उनको कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो 70 लाख गुना 2, और मान के चलते अगर एक विद्यार्थी 1000 रुपए न्यूनतम खर्च करता है
तो मुझे लगता है 1400 करोड़ आता है अध्यक्ष महोदय। अब मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर अगली सरकार को अगर घोटाला करना है कपड़ों में, तो अगली सरकार पीले रंग का ड्रेस लाएगी, क्योंकि पीला रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, हरा रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, गेरुआ रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बीमारी है। शिक्षा में इस प्रकार से लोग हावी हैं, तो समझ सकते हैं इस राज्य का क्या होगा। धन्यवाद अध्यक्ष।